वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सत्य प्रकाश यादव। आज मैं आपको क्लास 11th की जो बहुपद चैप्टर का वीडियो है आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ। तो आप सभी फ्रेंड्स देखें, इसमें जो मुख्य पॉइंट दिए गए थे मैं उन्हीं को आपके सामने बताने चल रहा हूं, तो आप कृपया ध्यान दीजिएगा। अवयव, आज हम पढ़ेंगे अवयव। अवयव ऐसी वस्तुएं या पद जिन्हें मिलाकर समुच्चय का निर्माण होता है। जिन्हें मिलाकर समुच्चय का निर्माण होता है वह समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। तो यदि कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी वस्तुएं होंगी या पदों का जो होगा, बहुत सारे पद होंगे, उन्हीं को मिलाकर जब समुच्चय का निर्माण होगा तो वही पद या वस्तु क्या कहलाएंगी? समुच्चय का अवयव कहलाएंगी। तो मैं एग्जाम्पल से समझता हूँ। लिखा है क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी क्रिकेट टीम का एक अवयव है। कहने का मतलब है कि पूरी क्रिकेट टीम का एक समुच्चय है। पूरी क्रिकेट टीम एक समुच्चय है और उसका जो एक खिलाड़ी है वो पूरी क्रिकेट टीम का एक अवयव है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, किसी किताब का एक पृष्ठ पूरी किताब का एक अवयव है। कहने का मतलब है कि मेरी जो बुक है वो पूरा का पूरा क्या है? समुच्चय है। तो उन्हीं में से मेरा एक पेज जो होगा वो क्या होगा? समुच्चय के अवयव होंगे। तो संकेतन में पढ़ेंगे हम। समुच्चय को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में जैसे ABC डॉट करके Z तक से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं समुच्चय A लिखना चाहता हूँ, तो समुच्चय A को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? बड़े अक्षरों से, यानी कि A to Z को हम बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। वो क्या होंगे? हमारे समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे, यानी समुच्चय को दिखलाएंगे। तथा अवयव को छोटे अक्षरों में ABC इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है हमारा कि हम जब अवयव को दर्शाएंगे तो स्मॉल लेटर के अक्षरों को A to Z से लेकर, यानी कि कहने का मतलब है कि ABC डॉट करके Z तक। नोट में हम पढ़ेंगे, समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए ग्रीक अक्षर, कहने का मतलब है कि ग्रीक अक्षर के भाषा के संकेत, ये है हमारा बिलोंग्स टू, माने संबंध रखता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है संबंध रखता है, का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि मैं इसको समझता हूँ आगे। यक्स बिलोंग्स टू ए, कहने का मतलब यक्स क्या है? अवयव है। बिलोंग्स टू माने संबंध रखता है। ए का मतलब क्या है? समुच्चय है। तो हमारा हिंदी में इसका अर्थ बनेगा यक्स समुच्चय ए का एक अवयव है। अब उसके बाद लिखा है तथा यक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, कहने का मतलब है कि अवयव यक्स जो है समुच्चय ए से संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा है। तो हम इसी का एग्जाम्पल से हम अब देखेंगे। एग्जाम्पल में लिखा है यन का मतलब मैं आपको बताया था कि पूर्णांकों या प्राकृतिक संख्याओं को मैं प्रदर्शित करता हूँ। मैं अपने पहले ही वीडियो में आप सभी को बताया था। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी 1 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक हो सकती हैं। तो लिखा है यन समुच्चय में, यन समुच्चय ए 1 2 3 4, ये क्या हैं? अवयव हैं। किसके अवयव हैं? समुच्चय यन के, यानी यन के अवयव हैं। तो हम क्या करेंगे? तब लिखा गया 1 बिलोंग्स टू यन, यानी कि अवयव एक समुच्चय यन से संबंध रखता है। तो देखो इसमें है कि नहीं है? एक अवयव है ना, अवयव एक
यन में है कि नहीं है, तो ये हमारा क्या है, सही है, करेक्ट है। अब उसके बाद 2 है कि नहीं है इसमें 1/2 कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब 1/2 नॉट बिलोंग्स टू n। कहने का मतलब है कि समुच्चय एक अवयव 1/2 समुच्चय n से संबंध नहीं रखता है। 0 क्या है, 0 इसमें है नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 0 कहाँ, तो पूर्ण संख्याओं की बात कर नहीं रहा है, पूर्ण संख्याओं की, तो हम इसमें क्या आएंगे, 0 किसका संबंध नहीं रखता, किससे, n से। तो मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 11वीं की मैथ में मैं आपको विशेष तौर पे इस टॉपिक को बताया। तो आप मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप सब कृपया इसको ध्यान दीजिएगा और आप इसको प्रयास कीजिएगा, जिससे आप लर्न जितने आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अगले वीडियो में उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स माय स्टूडेंट।